हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपन जैसे कि जो अपने RUHS की एग्ज़ाम होती है, RUHS की जो मेन एग्ज़ाम होती है, तो उसके अंदर BSc नर्सिंग पार्ट सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के बारे में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर अपन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पे मेन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ पे वन बाय वन उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप वहाँ पे जैसे कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आप लोगों ने जैसे जो डिजीज़ कंडीशंस पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी डिजीज़ को आप लोग पढ़ने से पहले उसके जैसे कि 5 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं कि जैसे सबसे पहले डिजीज़ की डेफिनेशन हो गई, उसका इटियोलॉजिकल कोजेज हो गया, या अपन बोल सकते हैं उसके जैसे कि जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, और वहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ या पैथोफिजियोलॉजी को अपन डिनोट कर सकते हैं। लास्टली अपन वहाँ पे उसका देखते हैं मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट्स आप लोग वहाँ पे एक डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग वहाँ पे स्टडी करते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, तो उस टाइम आप लोग वहाँ पे देखते हो और इजी वे में आप लोग उस चीज़ को वहाँ पे, यदि डिजीज़ की डेफिनेशन आप लोगों को पता है तो आप लोग वहाँ पे इटियोलॉजिकल कोजेज़ वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स है कि ये आप लोग वहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो कि कोई भी डिजीज़ होगी तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या इटियोलॉजिकल कोजेज होते हैं, या अपन बोल सकते हैं क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, और कौन कौन से उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और फिर अपन उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें अपने को वहाँ पे एक डिजीज़ के ये 5-6 पॉइंट्स आप लोग को वहाँ पे याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगा कि जो अपने पास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आता है अपने पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कि जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, और इसका जैसे कि जो अपने पास एंजाइना पेक्टोरिस हो गया या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और अपन बोल सकते हैं इसके अंदर डिस्कस नर्सिंग मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी डिजीज़ का आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर देखोगे तो आप लोग को वहाँ पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मतलब आप लोग को वहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग को वहाँ पे बताना है। तो ये चीज़ें तो आप लोग को ध्यान में रखनी कि आप लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट तो आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, हर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा। तो इसके अंदर अपन बात करें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है, इसको अपन हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, मतलब कम्प्लीटली वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। यदि मान लो कि यदि ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो गया तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, वहाँ पे हार्ट अटैक वाली कंडीशंस को लीड करेगा। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अपन चेस्ट पेन वगैरह होता है। तो ये अपने पास वहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो अपने पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पूछ सकता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय शॉक। शॉक के बारे में भी आप लोग को पूछ सकता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है और उसका क्या मैनेजमेंट रहेगा। तो उसके जैसे क्लासिफिकेशंस वगैरह के बारे में कौन कौन से शॉक होते हैं, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि शॉक होता क्या है, क्योंकि एक इसको अपन बोल सकते हैं कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपन बोल सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो प्रॉपर में वहाँ पे बॉडी क्या नहीं कर पाती है, वहाँ पे रिसीव नहीं कर पाती है, तो वो शॉक वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग शॉक के जो कि अपन टाइप्स की बात करें तो वहाँ पे अपने पास कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, ये तो अपने पास था शॉक के बारे में। तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन हो गया शॉक का, कि शॉक के बारे में वहाँ पे अपने पास 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पे आता है डिस्क्राइब द फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी, ऑपरेशन थिएटर का फिजिकल सेटअप करना है, और डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। तो आप लोगों को पहले फिजिकल सेटअप आप लोग को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि कहाँ उसकी लोकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ वहाँ पे जैसे जो नीडफुल होती है वो वहाँ पे आप लोग को सेटअप रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रायोर जैसे कि जो भी ओटी का पेशेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे उसको एक प्रॉपर में अरेंजमेंट रखना है। तो वो चीज़ें आप लोग को वहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग आप लोग को एक्सप्लेन करनी है।
और नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे स्क्रब नर्स वगैरह हो गई तो उनके वहाँ पे क्या वर्क रहेगा, तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ पे बताओगे कि उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे अपन वहाँ पे केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं कि पेशेंट को वहाँ पे कंफर्ट फील हो। ठीक है, ये था अपने पास ऑपरेशन थिएटर का भी एक 16 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड राइट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि आप लोग को नर्सिंग केयर प्लान पूछता है तो आप लोग को फॉर्मेट बना के आप लोग को वहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यदि नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है तो आप लोग डायग्नोसिस बनाने के बाद में आप लोग इंटरवेंशन लिख सकते हो। तो अपने पास जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को अपन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो शुगर लेवल की बात करें तो वो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे अपन बात करें शुगर लेवल क्या होगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कोई भी जैसे कि अपन बोल सकते हैं पर्सन्स की जो बॉडी होती है, कोई भी इंडिविजुअल की बॉडी होगी तो वो क्या करती है वहाँ पे शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगी ब्लड के अंदर, तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस को लीड कर सकता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 टाइप्स का होता है, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या डायबिटीज़ फर्स्ट और डायबिटीज़ सेकेंड अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को वहाँ पे उसकी इटियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या है कि किसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डायबिटीज़ अकर हो रहा है, या हो सकता है क्या उसका ट्रीटमेंट अपन वहाँ पे दे रहे हैं, या उसका आप लोग को नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो आप लोग को मिनिमम वहाँ पे 5 डायग्नोसिस वगैरह आप लोग बना के उस चीज़ को वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और डायग्नोसिस वगैरह आप लोग बनाते हो जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो आप लोग को वहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट आप लोग को अप्लाई करना है, जिसके अंदर वो ये नर्सिंग प्रोसेस वाली जो फेजेज होती हैं, जो स्टेप्स होती हैं, वो आप लोग को वहाँ पे लिखनी है कि जैसे पूरा फॉर्मेट आप लोग असेसमेंट कर रहे हो, वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, असेसमेंट के बाद में डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस के बाद में आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, फिर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन हो गया और लास्टली अपन वहाँ पे इवाल्युएशन करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए अपने पास। अपन बोल सकते हैं कि 4th क्वेश्चंस अपने पास कौन सा रहेगा, डायबिटीज़ मेलाइटस का। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रीनल फेलियर, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल फेलियर एंड राइट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर, एक्सप्लेन मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर। अब बात करते हैं कि रीनल फेलियर के अंदर भी अपन अलग अलग, पहले तो अपने को इसका मीन पता होना चाहिए। रीनल फेलियर नाम से अपन बात कर डिनोट कर सकते हैं, रीनल मतलब किडनी, फेलियर मतलब किडनी वहाँ पे प्रॉपर में वर्क नहीं कर पा रही, या अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर किडनी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर सके, वहाँ पे रिमूव आउट कर सके, या अपन बोल सकते हैं वहाँ पे जो कि जो फ्लूइड वगैरह होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये अपने पास रीनल फेलियर वाली कंडीशन होगी। इसके अंदर भी अपन पढ़ते हैं यहाँ पे क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया या एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोग को ARF के नाम से भी आ सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर, या वहाँ पे पूछ सकता है एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, ESRD के नाम से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो कि क्रोनिक कंडीशंस वगैरह होती है। तो उसको आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चंस आप लोग को पूछ सकता है। तो वहाँ पे अपने पास रीनल फेलियर के 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ पे ARF के नाम से, और अपन बोल सकते हैं वहाँ पे ESRD, एक अपन बोल सकते हैं एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़। तो ये क्वेश्चंस अपने पास 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पे अपने पास आता है व्हाट डू यू मीन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट वहाँ पे पूछ लेगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि इसके अंदर अपनी एक क्रोनिक कंडीशन होती है, इसके अंदर हार्ट क्या करता है वहाँ पे पंप नहीं कर पाता है, मतलब हम बोल सकते हैं हार्ट कैन नॉट पंपिंग, मतलब हार्ट वहाँ पे पंप नहीं कर पा रहा है। तो वो कंडीशन किस चीज़ को लीड करेगी, वहाँ पे कंजेस्टिव नाम से अपन इस चीज़ को डिनोट कर, कंजेस्टिव मतलब कंजेस्ट होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन हो गई, मतलब वहाँ पे हार्ट प्रॉपर में पंपिंग नहीं कर पा रहा है। तो उसके बारे में अपने पास वहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, नर्सेज की क्या रोल रहेगा, क्या डायग्नोसिस अपन बना रहे हैं, क्या मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस की, डिफाइन COPD,
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर अपन वहाँ पे लंग्स डिजीज़ वगैरह के अंदर अपन देखते हैं। तो यहाँ पे भी अपन पास जैसे कि जो COPD के बारे में, COPD क्या होती है या उसकी क्या क्या इटोलॉजी होती है, तो इसका क्वेश्चन आता है अपने पास, डिफाइन COPD and write down its etiology and risk factor and signs and symptoms and describe the medical and nursing management of COPD। तो आप लोग के पास COPD क्या होती है, ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज़ होती है। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है एयर फ्लो के अंदर, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी तो वहाँ पे COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। हो सकता है कोई भी म्यूकस वगैरह का एक्सेसिव अमाउंट की वजह से वहाँ पे सिक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक लंग ग्रुप ऑफ डिजीज़ के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये था अपने पास COPD के बारे में। अब नेक्स्ट अपन कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं कि कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लोग के वहाँ पे पूछ लेते हैं कि जैसे कि कोई सा भी वहाँ पे क्वेश्चंस आ गया तो अपने पास शॉर्ट नोट्स की बात करें तो यहाँ पे आता है अर्थराइटिस के अंदर आप लोग पता है कि कोई भी यदि वर्ड के लास्ट में आइटिस जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लामेशन को लीड करता है। तो अर्थराइटिस का मतलब क्या होगा, जॉइंट्स वगैरह के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो अर्थराइटिस वाली कंडीशंस डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ ले। HIV जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं तो वो उनके बारे में भी अपनी यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है कि HIV होता है क्या है, कि जैसे अपन उसी के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि एड्स HIV के बारे में भी क्वेश्चंस अपने पास आ सकता है। कैसे इसका प्रिवेंशन लेके चल सकते हैं, कैसे इसके नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो चीज़ें अपने को यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट थर्ड वन आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो अपने पास जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड्स होते हैं, डिहाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन वाली कंडीशंस होगी। इम्बैलेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अपने पास आ सकता है जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो इनके बारे में अल्ट्रेशन जैसे हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन हो गई, मतलब सोडियम का लेवल अल्टर्ड हो गया, इंक्रीज हो गया नॉर्मल से, ठीक है। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं कि हाइपो वाली कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की बात करें तो लंग एप्सिस का मतलब पस फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा तो कैविटी के अंदर, तो वो लंग एप्सिस वाली कंडीशन रहेगी। ऐसे बात करें लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, लीवर सिरोसिस क्या होता है, एक क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज़ कर रहा है, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन तक अल्कोहल वगैरह एब्यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे लीवर टिश्यूज़ वगैरह क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, तो लीवर सिरोसिस वाली कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है हर्निया क्या होता है, हर्निया के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब वो अपना जैसे कि जो लोकेशन या जो साइट होती है वहाँ से वो आउट हो जाता है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि जो प्रोट्रूजन वाली कंडीशंस डेवलप हो जाती है किसी भी जैसे कि जो ऑर्गन की, तो वो क्या कहलाएगी, हर्निया कहलाएगी। हर्निया भी अलग अलग टाइप का होता है, इंग्वाइनल हर्निया हो गया, हाइटल हर्निया हो गया, फीमोरल हर्निया हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के हर्निया वहाँ पे अक्कर हो सकते हैं। तो ये हर्निया के बारे में भी शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, उसका क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करें ट्यूबरक्लोसिस TB के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आप लोग की, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल अपन वहाँ पे डिजीज़ वगैरह अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है वो है पेनक्रेटाइटिस के अंदर अपन बोल सकते हैं कि पेनक्रियाज के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या अल्ट्रेशन आ रहा है, किस वजह से इन्फ्लामेशन होगा, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आकर हो रहा है। नेक्स्ट बात करें अस्थमा के बारे में अपन बोल सकते हैं कि एयरवे के अंदर जैसे कि अपन बोल सकते हैं हिंदी में तो उसको दमा वगैरह अपन बोलते हैं। अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग वाली कंडीशंस डेवलप हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। लास्ट आता है अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होता है कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इसकी लोकेशन अपने को वहाँ पे पता होनी चाहिए कि अपेंडिक्स कहाँ लोकेटेड होती है, मैकबर्ने पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस वगैरह का क्या मैनेजमेंट रहता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो किसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, तो वो कंप्लीट अपने को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिखना है। तो ये क्वेश्चंस अपन ने देखे कि जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे MI का हो गया, शॉक पूछ लिया, फिजिकल सेटअप ऑफ 40 के बारे में पूछ लिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस पूछ लिया, रेस्पिरेटरी रीनल फेलियर हो गई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह होगी जैसे COPD अस्थमा जैसी कंडीशंस के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये अपन ने ओनली फॉर देखे कि मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट नर्सिंग फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।